Dear friends, this is Divakar from DB Teaching Portal. You are welcome. Today discuss about CDP and Hindi and English. Hindi 1, Hindi 2 और हिंदी इंग्लिश 1 इंग्लिश 2 CDP और 3 पोर्शन में आज हम सोल्यूशन करेंगे प्रैक्टिस सेट। तो यहाँ पर ये पेपर है सॉल्व पेपर 2020 का यूटेट का। तो यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं बाल विकास से। निम्न में से कौन सा सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास की 4 प्रमुख अवस्थाओं का प्रतिपादन करता है? तो यहाँ पर पहला ही हो जाएगा पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। कौन सी निम्नांकित गतिविधि स्थानिक बुद्धि से संबंधित है? तो यहाँ पर हो जाएगा बी वाला दूसरा। एक जटिल उपकरण समझा। मंद बुद्धि वालों हेतु कौन सी अभिप्रेरणा विधि अधिक उपयोगी होगी? तो यहाँ पर तीसरे का हो जाएगा पहला पुरस्कार एवं प्रशंसा। निम्न में से विशेषताओं में कौन सी विशिष्ट बालकों की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर चौथे का हो जाएगा सी, वे स्वयं को समान बुद्धि वालों के से ऊपर नहीं रखते। निम्न में से कौन सा शिक्षण कौशलों की विशेषता नहीं है? यहाँ पर 5 नंबर का सी हो जाएगा। शिक्षण कौशल कक्षा शिक्षण व्यवहार की सभी इकाइयों से संबंधित है। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण की प्रक्रिया की सटीक व्याख्या नहीं करता है? 6 नंबर का हो जाएगा डी। यहाँ पर शिक्षण केवल शिक्षक के लिए ही उपयोगी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम को स्पष्ट रूप से प्रभावित करता है? 7वें नंबर का हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अधिगम प्रक्रिया, अधिगम सतत एवं प्रक्रिया है, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा 8वें का हो जाएगा बी, साक्षात्कार विधि। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के सूत्र में से नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा ज्ञात से अज्ञात की ओर। यहाँ पर हो जाएगा 9वें का डी, उपरोक्त सभी से कोई ये शिक्षण सूत्र नहीं है, ये शिक्षण विधि है, ये सारी शिक्षण विधि हैं, तो हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कारक व्यक्ति तत्व को प्रभावित करता है? तो 10वें नंबर का हो जाएगा यहाँ पर बी वाला यहाँ पर हो जाएगा दैहिक, मनोवैज्ञानिक और पर्यावरणिक। ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर भी हो जाएगा ऑप्शन सही। दैनिक व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान एक शिक्षक के लिए आवश्यक है क्योंकि यहाँ पर 11 नंबर का बी हो जाएगा समस्त शैक्षिक समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान करने में सहायता करता है। वृद्धि और विकास की प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा सही बात है? तो यहाँ पर 12 नंबर का हो जाएगा बी, 12 का बी हो जाएगा। यहाँ पर वृद्धि प्रक्रिया है तथा विकास में बढ़ाकार की आवश्यकता होती है। व्यक्ति के विकास में विरासत तथा परिवेश भूमिका के संबंध में निम्न में से कौन सी बात सही है? यहाँ पर 13 नंबर का सी हो जाएगा, बुरा परिवेश अच्छी विरासत को दबा सकता है। निम्नलिखित में से कौन से बौद्धिक विकास को आयु से संबंधित बताया गया है? तो यहाँ पर 14 नंबर का हो जाएगा बी, जीन पियाजे ने। किसी वयस्क के आक्रामक व्यवहार के देखने मात्र से बच्चे आक्रामक सीख लेते हैं, यह विचार किसका है? यहाँ पर 15 नंबर का हो जाएगा डी वाला, बंदुरा और उसके साथी। कोलवर के नैतिक विकास की संबंधी सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में से कौन सी बात सिद्धांत की एक अवस्था नहीं है? यहाँ पर 16 नंबर का हो जाएगा ए वाला, संवेदी प्रेरक अवस्था। एक छात्र गणित के प्रश्न हल करते हुए एक प्रश्न पर अटक गया, कुछ समय सोचने लगा, अचानक उसे युक्ति सूझी तथा समस्या हल हो गई। इस प्रकार की अधिगम को क्या कहते हैं? सूझ का सिद्धांत। यहाँ पर हो जाएगा सी वाला, 17 का सी। ये कोहलर का सूझ का सिद्धांत है। वन मानुष में जो चिंपैंजी नामक उसने सोचा, केले मतलब एक छड़की की मदद के केले पकड़ लिए, उसी हिसाब से एक बच्चे ने समस्या का हल किया। विद्यार्थी में पाई जाने वाली अधिगम शैलियों में विभाजन कारण हो सकते हैं। 18 नंबर का हो जाएगा बी, विद्यार्थी द्वारा अपनाई जाने वाली चिंतन की युक्तियां हैं। निम्न में से कौन सी मानसिक स्वच्छता की योग्यता नहीं है? 19 नंबर का सी हो जाएगा। यहाँ पर सेखी वगाड़ना।
उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक कौशल को विकास करने में निम्न में से कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त विधि है? यहाँ पर 20 नंबर का हो जाएगा डी वाला, खोज विधि। शिक्षार्थियों में समस्या समाधान योग्यता के पोषण का महत्वपूर्ण तरीका है। यहाँ पर 21 नंबर का हो जाएगा सी। 21 नंबर सी, औपचारिक प्रक्रिया का प्रशिक्षण देना। पाठ्यक्रम से अभाव है। यहाँ पर पाठ्यक्रम से क्या भाव है? तो यहाँ पर पाठ्यक्रम यहाँ पर हो जाएगा 23 नंबर का। 22 नंबर का यहाँ पर हो जाएगा ए वाला, विद्यार्थी द्वारा स्कूल में प्राप्त किए गए सभी अनुभव। NIBH संबंधित है या NIBH संबंधित है। यहाँ पर 23 नंबर का हो जाएगा ए वाला, दृष्टिबाधियों हेतु। पूर्ण भविष्यवाणी बाध्यता होती है। यहाँ पर 24 नंबर का हो जाएगा ए वाला, भाषा अर्जन पूर्व से। सर्वर बाधित के लिए कच्चा कच्च व्यवस्था का कौन सा आकार सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है? यहाँ पर 25 नंबर का हो जाएगा यहाँ पर बी, अर्ध वृत्ताकार। कौन सी अधिगम विशेषता मानसिक मंद बालक की नहीं है? यहाँ पर 26 नंबर का हो जाएगा डी, सामान्यीकरण की क्षमता। दृष्टिबाधित के लिए एकीकृत शिक्षा का उद्देश्य है। यहाँ पर 27 नंबर का सी हो जाएगा ए व बी, सामाजिक एकीकरण और सामाजिक मान्यता दोनों हो जाएंगे। ए और बी, सी वाला आंसर सही है। एक बालक किसी कहानी के अनेक शीर्षक बताता है, इसमें योग्यता है। यहाँ पर 28 नंबर का हो जाएगा ए, लेखन में समस्या। वो 28 नंबर का वैचारिक प्रवाह की डिस्फेजिया है। यहाँ पर लेखन में समस्या। 29 नंबर का यहाँ पर हो जाएगा भाषाई असमानता। डिस्फेजिया है भाषाई असमानता। संज्ञान जानने की प्रक्रिया है जिसमें सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर क्या नहीं है? यहाँ पर 29 नंबर का हो जाएगा यहाँ पर 30 नंबर का सी हो जाएगा, सेखी मानना, सेखी बगानना या मानना। यहाँ पर हिंदी फर्स्ट आ जाएगी है। यहाँ पर हिंदी फर्स्ट तो ई ऊ ए ऊ किस प्रकार के स्वर हैं? तो यहाँ पर 31 नंबर का यहाँ पर हो जाएगा 31 नंबर का ए हो जाएगा संबद्ध स्वर। मैथिली कोकिल किसे कहा जाता है? मैथिली कोकिल यहाँ पर 32 नंबर का हो जाएगा ए, 32 नंबर का यहाँ पर बी हो जाएगा विद्यापति। 32 नंबर का यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का बी हो जाएगा विद्यापति। साहित्यिक अभ्रक को पुरानी हिंदी नाम किसे दिया गया है? तो यहाँ पर 33 नंबर का हो जाएगा, यहाँ पर 33 नंबर का हो जाएगा, 33 नंबर का हो जाएगा ए, राम। साहित्यिक अभ्रक को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया? तो यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल थे। अष्टाध्यायी के कवियों में प्रथम नियुक्तकार कीर्तनाकार कवि थे। तो यहाँ पर हो जाएगा 34 नंबर, 34 का सी हो जाएगा सूरदास। चौपाई छंद पर आधारित रामायणी के रचनाकार हैं। 35 नंबर का यहाँ पर हो जाएगा डी, कबीरदास। कपोत शब्द का पर्यायवाची है कुपोत। हिंदी यहाँ पर 36 सी है, सी मतलब पहरावत। सैंतीस नंबर है किस शब्द में नत्र तत्व समास है? यहाँ पर नन्न तत्व समास है। 37 नंबर का यहाँ पर हो जाएगा ए, अभिघ्न। यण संधि का उदाहरण है यहाँ पर यण। 38 नंबर का हो जाएगा बी, अत्यम। अंग्रेजी शब्द मूलतः किस भाषा का है? यहाँ पर अंग्रेजी। 39 नंबर का डी हो जाएगा फ्रेंच भाषा का। निरालाकृत राम की शक्ति पूजा का आधार है। यहाँ पर 40 नंबर का हो जाएगा बी, यहाँ कृतिवाद रामायण। चंद्र संकलन मुख निष्कलंक दोनों में समता कैसी है? यहाँ पर 41 नंबर का हो जाएगा, 41 नंबर का सी हो जाएगा व्यतिरेक।
बयालीस द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम से हुआ है? यहाँ पर 42 नंबर का हो जाएगा बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से हो जाए द्विवेदी का। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है? उक्त कथन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? 43 नंबर का यहाँ पर हो जाएगा बी, स्कंदगुप्त से। वोल्गा से गंगा के लेखक का नाम बताइए। यहाँ पर 44 नंबर का हो जाएगा बी, राहुल सत्यान। अब यहाँ पर ये पैसेज है, यहाँ पर 45 से 49 तक के सर्वाधिक उचित उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। तुम आसीहीन, तुम रक्तहीन है, असी शेष, तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध अबुद्ध आत्मा केवल है चिर पुराण, पुराण है चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई की जिसमें सारमूल आधार अमर होगी, जिस पर भावी संस्कृति लीन। यहाँ पर ये पैसेज पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन 45 नंबर का मिलेगा। यहाँ पर 45 सीधे आंसर पर चलते हैं। 45 का सी हो जाएगा सुमित्रानंद पंत, ये लिखा हुआ है। तुम आसीन, तुम रक्तहीन से अव्यय है। यहाँ पर पैसेज पढ़ेंगे तो पैसेज के अंतर्गत ये क्वेश्चन है। 46 नंबर का हो जाएगा बी, यहाँ पर दुर्बलता। हे चिर पुराण हे चिर नवीन में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर हे चिर पुराण हे चिर नवीन में कौन सा अलंकार है? 47 नंबर का हो जाए। यहाँ पर जो है बार बार चा का शब्द है, यहाँ पर चार, यहाँ पर विरोधाभास। यहाँ पर कौन सा है? 47 नंबर का हो जाएगा सी, विरोधाभास। पूर्ण इकाई का जीवन की का भावार्थ क्या है? यहाँ पर 48 नंबर का डी हो जाएगा, मानव जीवन की परिपक्वता। उपयुक्त काव्यांश में कौन सा छंद है? यहाँ पर 49 नंबर का हो जाएगा यहाँ पर बी, मुक्त छंद। यहाँ पर पैसेज पढ़ेंगे तो यहाँ पर 50 से 54 तक के सर्वाधिक उत्तर महत्वपूर्ण विकल्प चुनिए। शिक्षा चाहती है कि उसको अपने समाज को जोड़ा जाए, लोगों से जोड़ा जाए और हर विद्यार्थी को ऐसी को क्लीन दृष्टि की छाया समुदाय को अपना धर्म अपना मनाने लगे। दरअसल यह समझना जरूरी है कि शिक्षा को शिक्षित करने का सबसे बड़ा समाज ही है। समाज की कर्म कथाएं एवं समाज में गरीब से गरीब का साथ शिक्षा को शिक्षित करने में समर्थ है। शिक्षा के लिए और तत्व दोनों ढूंढने। यहाँ पर पैसेज पढ़ेंगे तो यहाँ पर वीडियो पॉज करके पैसेज पढ़ेंगे, उसके बाद ही जो आंसर मिलेगा तुम्हें। तो यहाँ पर 50 से बताएं शिक्षा की सर्वोच्च अभिलाषा है। तो यहाँ पर 50 नंबर का हो जाएगा सी वाला, छात्र में समाज से भी दृष्टिकोण विकसित करना। लोको मुक्ति निष्ठ का आशय है। यहाँ पर 51 नंबर का हो जाएगा ए वाला, सामाजिक परंपराओं का बोध। गरीब परिवार का अर्थशास्त्र शिक्षा को शिक्षित करने में कैसा समर्थ हो सकता है? यहाँ पर 52 नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी वाला, शिक्षा व्यवस्था में अधिक धन आवंटित करने से राष्ट्र को तेजस्वी कैसे बनाया जा सकता है? 53 नंबर, 53 का बी हो जाएगा यहाँ पर, विभिन्न सामाजिक स्रोतों से यथेष्ट संसाधन जुटाने से। लोकोन्मुख शब्द में कौन सी संधि है? 54 नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी वाला, गुण संधि, वो या आयात संधि। निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर 55 नंबर का हो जाएगा, यहाँ पर 55 का डी हो जाएगा, भाषा के व्याकरण का मूल तत्व शब्द विज्ञान। भाषा का प्रारंभिक बोध होता है। यहाँ पर 56 नंबर, 56 का हो जाएगा यहाँ पर डी, अध्ययन अध्यापन से। छात्रों को वर्तनी जन्य दोषों के निराकरण उपयोगी उपागम है। 57 नंबर का डी हो जाएगा यहाँ पर, उपचारात्मक शिक्षण। भाषा शिक्षण का ज्ञानात्मक उद्देश्य बताइए। तो यहाँ पर 58 नंबर का हो जाएगा, 58 नंबर का बी हो जाएगा यहाँ पर, छात्रों में एकता का भाव जागृत करना। कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पर कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है
कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ पर 59 नंबर का हो जाएगा ए, छात्रों को भाषा के शास्त्रीय पक्ष का ज्ञान कराना। कक्षा शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ है। यहाँ 60 नंबर का हो जाएगा डी, शिक्षक का श्रम बचता है। तो यहाँ पर हिंदी ये फर्स्ट थी, अब यहाँ पर इंग्लिश फर्स्ट आएगी, उसके बाद इंग्लिश सेकंड आएगी। तो यहाँ पर पैसेज पढ़ा जाएगा, पैसेज के माध्यम से आंसर मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर पैसेज आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो मैं पैसेज पूरा दिखा रहा हूँ, उसके बाद आंसर पढ़ूँगा। आप वीडियो पॉज करके यहाँ पर पढ़ लें, उसके बाद ही आंसर दे पाएंगे। तो पूरा पैसेज हो जाए। यहाँ से अब क्वेश्चन पर आते हैं। When do the Siberian crane came to the भरतपुर सेंचुरी? यहाँ पर 31 नंबर का हो जाएगा सी वाला। इन द बिगिनिंग ऑफ द विंटर, व्हाट द ओरिजिनल हैबिटेट ऑफ द क्रेन्स? यहाँ पर 32 नंबर का बी हो जाएगा, साइबेरियन इन द नॉर्थ रूसिया। हाउ वाज द नाउन दैट द सेम क्रेन्स रिटर्न टू द भरतपुर ईयर ऑफ आफ्टर? 33 नंबर का हो जाएगा ए, यहाँ पर बाय द पटिंग लाइट मेटल रिंग विद द स्पेशल इंफॉर्मेशन ऑफ द एज ऑफ दीज बर्ड्स। यहाँ पर 34 नंबर का हो जाएगा 34, फाइंड द फेज वर्ड दैट द मीन एंटोनी सिंह नोटिस इट। 34 नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी, सरप्राइजिंग ऑब्जर्व्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट? यहाँ पर 35 नंबर का हो जाएगा 35 का डी, लिव एट द वन प्लेस एट द टाइम ऑल द टाइम। यहाँ पर 36 से 40 तक पैसेज पढ़ेंगे पोएम, तो उसके बाद ही यहाँ पर आंसर आ पाएगा। तो यहाँ पर पोएम में दिखा रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके पढ़ लें। तो यहाँ पर 36 नंबर पर आ गए। व्हाट द काइंड ऑफ फीलिंग डज द पोएट हैव आफ्टर बीइंग द मिडिस्ट ऑफ द नेचर? तो 36 नंबर का यहाँ पर सी हो जाएगा, मिक्सड फीलिंग। वेयर डिड द पोएट नियर द मिडिल ऑफ म्यूजिक? यहाँ पर 37 नंबर का सी हो जाएगा, इन द ग्रोव। As per the poem, which of the following statement is the correct? यहाँ पर 38 नंबर का ए हो जाएगा, ह्यूमन आर हैविंग ट्रेटेड ओवर द ह्यूमन इन बारबेरिक बेस। व्हाट द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड्स लिगमेंट एंड होप्ड? तो यहाँ पर 39 नंबर का हो जाएगा, यहाँ पर 39 का सी हो जाएगा, रिग्रेट जम्प्ड। पॉइंट आउट द फिगर ऑफ इन द लाइन आर टेस्ट माई फायर द एवरी फ्लावर इन्जॉय द एयर ब्रेथ्स। यहाँ पर 40 नंबर का हो जाएगा, 40 का नंबर चौथा यहाँ पर हो जाएगा, 40 का चौथा पर्सोनिफिकेशन अलंकार। लैंग्वेज एक्विजिशन अकॉर्ड ओनली द वैन, 41 नंबर का यहाँ पर सी हो जाएगा, द चिल्ड हैज एक्सपोजर टू द लैंग्वेज। इंटरेक्टिव लिसनिंग इज, यहाँ पर 42 नंबर का हो जाएगा ए, listening and the responding to teach the grammar the most appropriate grammar that the teacher can use it use। यहाँ पर 43 नंबर का सी हो जाएगा, यहाँ pedagogical grammar। study of meaning a language noun as the study of meaning a language noun as the 44 नंबर का यहाँ पर हो जाएगा डी, semantics। गुड इवोल्यूशन ऑफ द राइटिंग मटेरियल शुड नॉट बी बाज्ड ऑन, यहाँ पर 45 का हो जाएगा सी, एबिलिटी टू द रिप्रोड्यूस व्हाट एवर इज द रीड। ऑडियो विजुअल एड्स हेल्प डेस स्टूडेंट इन द क्लास, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 46 नंबर 46 का डी हो जाएगा, स्लो लर्निंग।
यहाँ पर 47 पैसेज है। यहाँ पर क्वेश्चन डायरेक्शन रेंज द फॉलोइंग वर्ड फ्रेज फ्रॉम द मीनिंग सेंटेंस चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव सेंटेंस लाइट अप इन एवरी होम गुड द लैम्प बॉक्स मैगजीन एंड ऑफ नाउन। यहाँ पर इनमें से कौन सा शब्द आएगा? तो यहाँ पर 47 नंबर 47 का यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन सारे दिख रहे हैं। 47 का यहाँ पर सी हो जाएगा गुड बुक्स एंड मैगजीन लाइट अप द लैम्प ऑफ द नॉलेज इन एवरी होम। Choose the most suitable option that describe the meaning of the following underlined idioms and phrases. Idioms and phrases on the eve of the section everything was kept the apple pie order। यहाँ पर एप्पल पी ऑर्डर, यहाँ 48 नंबर 48 का डी हो जाएगा इन परफेक्ट ऑर्डर। इन द फॉलोइंग डायरेक्शन सेंटेंस चूज द एनिसम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड एनिटम्स। तो यहाँ पर एनिटम्स चुनना है। एक्सेसिव फ्रेज हैज सम इम्पैक्ट टू एज टू मैनी एक्सटिंक्ट वर्ड। यहाँ पर 49 का हो जाएगा डी इनहेरेंट। सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल कंजक्शन एंड फिल द ब्लैंक। आई वॉज टायर्ड डेज आई मैनेज टू फिनिश द वर्क। आई वॉज टायर्ड आल्दो, यहाँ पर आल्दो आएगा। और यहाँ पर 50 का हो जाएगा बी। यहाँ 50 का यहाँ पर सी हो जाएगा आई टायर्ड बट आई मैनेज द फिनिश ऑल वर्क। मैं बहुत थका हुआ था पर मैंने सारा काम समाप्त कर दिया। 50 का यहाँ पर सी। 51 सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव सच बीन सबमिटेड फॉर द सेंटेंस बिलीव। ए पर्सन हु ईट टू मच, एक पर्सन बहुत ज़्यादा खाता है। क्या खाना है यहाँ पर? कौन सा पर्सन सबसे ज़्यादा खाता है? 51 नंबर का ए हो जाएगा ग्लूटेन। ज़्यादा खाता है उसे ग्लूटेन कहते हैं, ग्लूटन। यहाँ पर हो जाएगा 51 का 1। चूज द वर्ड विद द इनकरेक्ट स्पेलिंग। 52 नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी बिजेरियन। चूज द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। 53 नंबर का हो जाएगा केवेरियन, डी यहाँ पर। 54 द सिलेक्ट द वर्ड नियरेस्ट द मीनिंग टू द अंडरलाइन पार्ट। द रेन हैज ब्राउट द स्पाइट टू द पीपल। 54 नंबर का यहाँ पर सी हो जाएगा रिलीफ। चूज द करेक्ट प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव टू द कंप्लीट सेंटेंस। वी डोंट हैव इलेक्ट्रिसिटी, वी कैन फिक्स द लाइट बाई डैश। यहाँ पर कौन सा आएगा? यहाँ 55 नंबर, यहाँ पर 55 का हो जाएगा डी। यहाँ पर 55 का हो जाएगा ओवर सेल्फ चौथा। 56 57 चूज द करेक्ट एक्सिलरी आर मॉडल वर्ब बट द गिवन अल्टरनेटिव। तो यहाँ पर एनी एंड डी ईट द 5 स्लाइसेस ऑफ द पिज्ज़ा इन जस्ट 1 मील। 56 नंबर का यहाँ पर डी हो जाएगा कैन। एंडी कैन ईट 5 स्लाइसेस पिज्ज़ा इन द जस्ट मील। मैं एक भोजन में इतने 5 स्लाइसेस के पिज्ज़ा खा सकता हूँ। आई नो हाउ टू माई वर्क सी डैश हेल्प मी। 57 नंबर का यहाँ पर हो जाएगा डी आई डज नॉट हैव टू हेल्प मी। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड एंड फिल द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस। आई वुड बी ऑन वाई टू डैश द प्लान एट द स्टेज। यहाँ पर 58 नंबर का हो जाएगा, 58 का बी हो जाएगा यहाँ पर अप एंड डाउन।
59 नंबर यहाँ पर और 60 है यहाँ पर। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस मोस्ट सर्टेबल ऑप्शन फॉर द इनडायरेक्ट नरेशन। यहाँ पर 59 नंबर यहाँ पर पूरा ऑप्शन नहीं आ पा रहा है, इसलिए यहाँ पर 59 नंबर का एक हो जाएगा। आस्क हिम बाई ही वाज वर्किंग सो हार्ड, ही सेड टू हर वाट टू कूल डे। यहाँ पर 60 नंबर का हो जाएगा डी। एक्सक्लेमेड दैट ही एक्सक्लेमेड दैट इट वाज वेरी कूल डे।